आज का हमारा टॉपिक है एनालॉमस सेकेंडरी ग्रोथ। इस एनालॉमस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ की कुछ खास सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा आउटर रीजन में सेकेंडरी फ्लोएम और इनर रीजन्स के अंदर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करना, ये एक जनरल कैरेक्टर है। इसी तरह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा फ्लोएम और जाइलम के बीच में इसका पाया जाना। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लेट्स का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की प्लेट्स के लेवल में प्रेजेंट होना। वेस्कुलर कैम्बियम में केवल एक ही रिंग का होना। इसके अलावा स्टील के आउटर रीजन में केवल कॉर्क कैम्बियम का बनना। वहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम किसी प्रकार नहीं पाया जाता। लेकिन जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे डाइकोट प्लांट्स के अंदर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाती है, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ के कारण कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, वो कैम्बियम की असामान्य स्थिति, अनयूजुअल पोजीशन के कारण होती है। दूसरी है जो कैम्बियम की जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग या कार्य के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा है वैस्कुलर कैम्बियम में एक से अधिक जो रिंग्स फॉर्मेशन होता है, उसके कारण ये सेकेंडरी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। चौथा कारण होता है कि जो स्टीलर रीजन्स के बाहर है वैस्कुलर कैम्बियम, ये एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करने लगता है। और चौथा रीजन्स आता है इसके अंदर, पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी कॉर्क। इस प्रकार यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कैम्बियम की पोजीशन के कारण अलग अलग की वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के कारण और उसकी उपयोगिता। किसी भी वस्तु का जो निर्माण होता है वो बिना किसी कारण के नहीं होता है। इस एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का जो यूज़ होता है, उस सेकेंडरी ग्रोथ का यूज़ वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर, जो कि बहुवर्षीय शाकीय प्लांट्स जैसे वल्लरी, बेल और जो जितनी भी कंठ लताएँ हैं, इनके अंदर इन सेकेंडरी टिश्यूज़ के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण पेरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है और ये कोमल टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे कि जो इन प्लांट्स के अंदर इन पौधों को आगे बढ़ने में और सामर्थ्यता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। असंगत या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही जो इन कोमल टिश्यूज़ में स्टॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं, यानी कि जो घात होता है आंधी तूफान से उत्पन्न होने वाला, वो उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं और इसे इन प्लांट्स को ये टूटने से बचाते हैं। इस प्रकार यह द्वितीय ग्रोथ के कारण ये प्लांट्स के अंदर इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के रूप में डेवलप हो जाती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के प्रमुख कारणों में से एक कारण कैम्बियम की पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ पर जब कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज़ जो है वो पेरेन्काइमा और स्टोरेज टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसका एग्जांपल है, जैसे जड़ों के अंदर जो बीट रूट होती है, उसके अंदर चुकंदर खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर कैम्बियम की एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में देखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम के अंदर पाई जाती है, उसमें इस सेकेंडरी ग्रोथ के
एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का जो रीजंस है उसमें सबसे पहला है कैम्बियम का वल्लियों और कंटकों में डिवाइड हो जाना, यानी कैम्बियम रेज्ड इनटू फोल्ड्स एंड रिजेस। इस प्रकार की जो कैम्बियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले शेंक द्वारा 1892 के अंदर आरोही प्लांट्स थिनोइया स्कैंडस के अंदर देखी गई थी। और उसने इस प्लांट्स के अंदर देखा कि जो प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कैम्बियम पाए जाते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे रीजेस और ग्रूव्स के अंदर वो डिवाइड होते हैं। इन्हीं रीजेस और ग्रूव्स के कारण एक स्पेशल टाइप की संरचना का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। ये स्पेशल टाइप की जो संरचना बनती है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही इसके अंदर बनती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कैम्बियम की अलग अलग प्लेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटिंग स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, जैसे एग्जांपल है स्पेंडेसी फैमिली में दो जो वलरी प्लांट्स होते हैं जैसे सेरेजानिया और पालिनिया। इसके स्टील के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और प्रत्येक वेस्कुलर ग्रुप्स या बंडल्स की स्वयं की खुद की कैम्बियम प्लेट्स डेवलप हो जाती है। जैसा कि हमें डायग्राम में शो किया जा रहा है, ये सेरेजानिया स्टेम का सेक्शन है जिसके अंदर एपिडर्मिस, फ्लोएम सर्कल्स, कॉर्टेक्स और पिथ पार्ट हमें दिखाई देता है। इसके अंदर जो कैम्बियम प्लेट्स एक पूरे रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है और कैम्बियम की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो कैम्बियम रिंग है वो अपनी एक्टिविटी के कारण आउटर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और इनर की ओर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है। और कुछ समय बाद स्टैंड में पेरिडम भी अलग अलग इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड जो टॉपिक आता है उसके अंदर कैम्बियम की एबनॉर्मल फंक्शनिंग आता है, जिसके अंदर जो एग्जांपल है वो आरोही प्लांट्स लियंस में जो ये स्टेम्स पाया जाता है उसका एग्जांपल है एरिस्ट्रोलोकिया। इसके अंदर कैम्बियम की एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है जाइलम और चौड़ी होती है, उसमें मेडलरी रेज का फॉर्मेशन हो जाता है और ये कंडीशन हमें इस डायग्राम के अंदर दिखाई देती है। ये डायग्राम एरिस्ट्रोलोकिया के स्टेम का है जिसके अंदर हमें जो जाइलम है वो जाइलम्स में मेडलरी रेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल है वो वाइटिस का है। इसके भी स्टेम के अंदर जो कैम्बियम स्ट्रक्चर है वो कैम्बियम स्ट्रक्चर में कैम्बियम रिंग का बाहरी और भीतरी दोनों ही भाग में पैरेन्काइमेटा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि इसके पिथ रीजन्स के अंदर रेज का फॉर्मेशन हो जाता है। एरिस्ट्रोलोकिया और वाइटिस दोनों में ही कैम्बियम रिंग में केवल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ही सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी जाइलम इनर की ओर तथा आउटर पार्ट में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। और यही फ्लोएम जो है वो फ्लूट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से अंदर और बाहर दोनों की तरफ ही मेडलरी रेज के रूप में हमें पैरेन्काइमेटा सेल्स का इसके अंदर निर्माण हो जाता है। ये एक एबनॉर्मलिटी हमें एरिस्ट्रोलोकिया के प्लांट्स के अंदर दिखाई देती है। दूसरा जो उदाहरण हमें दिखाई देता है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, यह है बिग्नोनिया स्टेम के जो ट्रांसफर सेक्शंस के अंदर हमें दिखाई देता है। इसके अंदर बिग्नोनिया के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम के कारण फ्लोएम टिश्यू बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और सेकेंडरी जाइलम बहुत कम मात्रा में इसके अंदर बनते हैं। और इसमें 4 स्थानों पर सेकेंडरी जाइलम के बीच में फ्लोएम की 4 स्पष्ट विजेस बन जाती है और ये चारों ही क्रॉस रूप में अरेंज होती है, जिसके कारण इन चारों ही विजेस के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है। कैम्बियम के डिवीज़न में ही तीसरे पार्ट इसका अंदर आता है कैम्बियम की उत्तरोत्तर वृद्धि और असंगत सेकेंडरी ग्रोथ, सक्सेसिव रिंग ऑफ कैम्बियम, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो जैसे बोराविया है,
बोरेविया है, इसके डायग्राम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो सेकेंडरी प्लांट्स है, जैसे अबेरंथस है, बोराविया है, बोगनविलिया है, चिनोपोडियम है, इसके अंदर और मिराबिलिस है, इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग्स है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये रिंग जो होती है वो थोड़े समय के लिए ही एक्टिव होती है और बाद में ये थोड़ी निष्क्रिय हो जाती है, और इसकी वजह से बाहर की ओर दूसरी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। और कैम्बियम रिंग की जो एक्स्ट्रा स्टीलर या बाह्य रंभी कैम्बियम भी इसको कहते हैं, ये एक एबनॉर्मल पोजीशन हमें देखने को मिलती है, जो कि बोरेविया के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर पेरिसाइकिल या कॉर्टेक्स से निर्मित यह एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग जो केवल 1 वर्ष के लिए ही एक्टिव होती है, इसके बाद ये अपना काम करना बंद कर देती है और आने वाले साल में ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए फिर से नई कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है, जिसमें कि बाहर या कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल से ये इसका निर्माण होता है। इस प्रकार ये उत्तरोत्तर कैम्बियम रिम्स का या सक्सेसिव कैम्बियम रिम का बार बार फॉर्मेशन इसके अंदर हर साल होता रहता है। इस प्रकार कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल से कैम्बियम रिम का बनना भी एक एबनॉर्मल पोजीशन को हमें दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कैम्बियम रिम का केवल थोड़े समय के लिए एक्टिव रहना भी इसकी एबनॉर्मल फंक्शंस को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करता है, या हमें इस फंक्शंस को यहाँ पर दर्शाता है। बोरेविया के स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में के कैम्बियम के जो बाहर की और पेरिसाइकिल से एक नई एक्स्ट्रा रिंग डेवलप हो जाती है, जो पहले वाले कैम्बियम रिंग के समान ही अल्टरनेट फॉर्म में वेस्कुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। इसके निष्क्रिय होने के बाद प्रतिवर्ष नई अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग बोरेविया के मैच्योर स्टेम में हमें देखने को मिलती है। लगभग 5 से लेकर 7 कैम्बियम रिंग्स हमें इस तरह से हमें यहाँ डायग्राम के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो बोरेविया के तने में है, जो पित्त के अंदर 2 वेस्कुलर बंडल्स की प्रेजेंस भी इसके अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन है। दूसरा है कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम की जो रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक इसका स्पेशल कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।